सर पहली बार प्रयागराज आगमन हुआ है, आप राज्यसभा फिर निर्वाचित हुए देखिए, हैं। मैं चुनौतियां कितनी थी इस बार की? 1966 में मैं यहाँ अपनी शिक्षा के लिए आया था। तब से यही मेरी कर्मभूमि है और यहीं का नागरिक होकर रह गया था। मैं अस्थायी रूप से हाईकोर्ट में वकालत करता था। मेरी जन्मभूमि प्रतापगढ़ है। चुनौती बहुत बड़ी थी क्योंकि जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उनके पास मुझसे ज़्यादा वोट थे। वो 30 वोटों पे लड़ रहे थे, मैं 27 पार्टी के वोटों से लड़ रहा था। और उनका विगत इतिहास, जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा है कि उन्होंने कलम बदलवा कर उन्होंने एक जीता हुआ चुनाव कांग्रेस को हरवा दिया था। हम सब सचेत थे, सजग थे। मैं राजस्थान के सम्मानित विधायकों का और विशेष रूप से वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और सभी कांग्रेस जनों का आभारी हूँ कि राजस्थान का एक चरित्र है। उनका सर कट सकता है लेकिन वो अपनी वायदा खिलाफी नहीं करते। वही उन्होंने इस चुनाव में किया। कहाँ 33 वोट से उन्होंने शुरुआत की थी, 30 पर पहुंच गए और मैंने 27 वोट से प्रारंभ किया था, 41 पर पहुंच गया। तो एक पूंजीपति भी था, एक ऐसी पार्टी भाजपा का समर्थन था उनको जो दूसरों के विधायक तोड़ने में माहिर है। पहली बार उनके विधायक टूटे। क्यों मोतिवारी अपराजय हैं, उनको कोई हरा नहीं पाया, कोई चुनाव हारे नहीं, इसकी क्या वजह मानते हैं? मैं एक तो कांग्रेस जनों का प्यार, मतदाताओं का स्नेह और मैं ईमानदारी से चुनाव के पहले भी अपने क्षेत्र को इबादत पूजा का दर्जा देता हूँ। चुनाव के बाद भी मेरा रुख में कोई परिवर्तन नहीं आता। निर्वाचन आयोग की सूचना समाप्त हो जाती कि अब चुनाव समाप्त हुआ, लेकिन मेरा प्रचार चलता रहता है 5 साल तक। जहाँ तक ये चुनाव था, निश्चित रूप से इसमें हम लोगों को पूरी एक रणनीति के तहत लड़े और मैं ये कह सकता हूँ अशोक गहलोत और कांग्रेस राजस्थान की राजनीति, जिसमें मेरा भी सहयोग था, वो ज़्यादा सफल रही। पैसा हारा, पूंजीपति हारा, कांग्रेस का तिरंगा जीता। एक बात जरूर मैं कहूँगा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर जो भाजपा का वोट मुझे मिला है, एक महिला का, मैं उसके प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ कि उसमें इतना साहस था। उसने अंतरात्मा के नाम पर एक पूंजीपति को वोट देने की जगह मुझे वोट दिया। जो है साझेदारी की जो सरकार थी वो कहीं न कहीं संकट में है महाराष्ट्र में। मुझे पूरा भरोसा है कि ये संकट क्षणिक, अंत में महाराष्ट्र अघाड़ी की सरकार बहुमत साबित करेगी और ये सरकार चलेगी, पूरा 5 साल पूरा करेगी। बाकी इस संदर्भ में तो महाराष्ट्र की इकाई हमारी सारी स्थितियों से आपको अवगत करा सकती है। ये कहा जा रहा है कि विचारों से समझौता किया जिसके बदौलत ही ये नौबत आई है। विचार क्या है? विचार यही तो है ना कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने देश को तबाह बर्बाद कर दिया, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को, उसके खिलाफ हमने एक गठबंधन बनाया था। यही तो विचार था हमारा। तो हम उस विचारधारा पे कायम हैं। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो उसके दोनों सहयोगी दल पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं।